सवाल जहानाबाद की बेटी का नहीं है, सवाल इस बेटी के बाद कितने बेटी का और शोषण होगा। बेटी डर के कारण अपने परिवार को नहीं बता पाती है, क्योंकि परिवार लेके चला जाएगा। वह अपने शोषण को, टॉर्चर को चुपचाप सहती है पढ़ने के लिए। 4.5 नंबर ये लाई थी नीट्स में, वो आत्महत्या करेगी और कोई बोलने वाला नहीं। बारे बा 5 साल की बच्ची का बलात्कार करो, बोलो नहीं। उठा के ले जाओ बच्ची को, बलात्कार कर दो, बोलो नहीं। विधवा के साथ बलात्कार करो, बोलो नहीं। हॉस्टल में उस हॉस्टल के मालिक का भतीजा, कौन अग्रवाल, सरवन अग्रवाल, लगातार अपने दोस्तों के द्वारा इनको शोषण कर रही थी और ये किसी से बात तक नहीं करती थी। उसके बाद ये परिस्थिति आई और फिर घटना हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास हुआ है और रिपोर्ट कहता है कि बलात्कार हुआ। एसआई फोन करके परिजन को कह रहा कि हमको हटवा दीजिए, प्रेशर आ रहा है, टॉर्चर कर रहा है हमको, 20-20 बार फोन आ रहा है। तो इसीलिए इन नेताओं की नीयत, इच्छा शक्ति और बड़े बड़ी मछलियां पटना के लगभग छात्रावास की बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है छात्रावास पर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है छात्रावास पर। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? क्या छात्रावास की मॉनिटरिंग कोई सरकार कर रही है? क्या मांग करते हैं? क्या मांग है सर? और सीबीआई इंक्वायरी। आपका अगला कदम क्या होगा? सीबीआई इंक्वायरी। अगर नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे और 28 जनवरी को जो हाउस खुलेगा, 2 दिन के छुट्टी के बाद पहला राष्ट्रपति अभिभाषण में पप्पू यादव के द्वारा इस बच्ची के न्याय के लिए सवाल है। एक और सवाल है सर, क्या बेटी ने कभी कुछ लिखा या अपने मोबाइल के द्वारा कोई ऐसा जिक्र की? जो सर्च करेगी नशा के टैबलेट का, वो कुछ लिखेगी कि वो परेशान क्यों है, क्या कारण है वो परेशान है। आपने वो भी नहीं बताया। अस्पताल कौन ले गए और अस्पताल में ले जाने के बाद एक बार परिजन मिले, बेटी ने मुड़ी हिलाई, उसके बाद परिजन को निकाल दिया गया। फिर वो बेटी होश में नहीं आई, मैदानता में नहीं होश में आया, नहीं परिजन को देखने दिया गया। वीडियोग्राफी हुई तो उनको सूजन है, उनको चोट है जंघे पर, अन्य जगहों पर, परिजन में भी देखा, तो वो चोट कहां से आई? क्या लगता है सर, क्या हुआ उसके साथ? क्या सर होना क्या चाहिए? क्या लग रहा है कि इसके पीछे? नहीं, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। और आप कह रहे हैं कि नशे में, तो क्या 5 दिनों से जब अस्पताल में गई और अस्पताल में जाने के बाद वो बिल्कुल चेतना अवस्था में कुछ थी, तो क्या उनको वो नशा उनको इतना हॉबी था? कौन सी टैबलेट थी? आपने गिरफ्तार किया दुकानदार को? आपने देखा कि प्रिकॉशन से लेके वो गई कि नहीं हमारी बेटी? नहीं गई तो उनको टैबलेट कैसे दिया? यदि वो टैबलेट नहीं लाया तो टैबलेट लाया कौन? किसने बाध्य किया? इसमें कौन कौन बड़ी मछली लोग हैं? अभी जो पटना में कोई हॉस्टल, किसी भी घर की बेटी सुरक्षित नहीं है, किसी भी समाज की बेटी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ ड्रग्स, एक तरफ स्मैक, लगातार खगड़िया में 5 साल की बेटी के साथ, नेहा के साथ, पूर्णिया में 6 रसूखदार लोगों का के द्वारा बलात्कार। बेटी सुरक्षित है
और मेरा मानना है जब तक ये लगभग नेता, दलाल, माफिया जो इवेंट्स करते हैं पटना में, जो 10 दिनों में 3 महीना 2 साल के अंदर 3-3 करोड़ का डिफेंडर खरीद लेते हैं बंबई से बच्ची को लाकर, और बड़े नेताओं को पहुंचाते हैं, नेताओं के मंत्री के चैम्बर में जाते हैं, तो क्या सुरक्षित है? क्या पटना में हॉस्पिटल में, हॉस्टल में बच्ची सुरक्षित है? कि आधार क्या है आपके पास? आपने पहले सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां बताई नहीं कि पप्पू यादव या ए या बी या सी या कोई बच्ची सर्च किस आधार पर की, किन परिस्थितियों में उन्हें सुसाइड के तरीके के बारे में सर्च करना पड़ा। बिना परिस्थिति की तो होंगे ना, या तो घर परिस्थिति होगी या तो बाहर परिस्थिति होगी, तो आपने परिस्थिति तो बताई नहीं। एक दूसरी चीज, उसकी टाइमिंग क्या है आप ये बताएं। आपने वो टाइमिंग नहीं बताई। तीसरी चीज, घर नींव क्यों दिया गया और कौन लेगा? सीसीटीवी फुटेज में क्या कहता है? चौथी चीज, बिना डॉक्टर के टैबलेट मिला कैसे, किस दुकान पे मिला, और जिस दुकान से लिया उसकी टाइमिंग, उसका नंबर क्या है? बिना नंबर के तो टैबलेट मिला नहीं होगा। तो फिर सीसीटीवी फुटेज पर पता चला कि मेरी बेटी नींद की गोली का टैबलेट लेने गए। कोई ऐसा परिस्थिति आप हमको बताओ। तो जब हमारी बेटी दुकान पर गई कि नहीं गई, आपने यह नहीं बताया। परिस्थितियां क्या आई हमारी बेटी को नींद की टैबलेट के बारे में जानकारी लेने की, आपने यह नहीं बताया। बच्ची अभाव में नहीं थी, बच्ची परिवार से टॉर्चर में नहीं थी, तो फिर टॉर्चर कर कौन रहा था? 5 दिनों से उसको सर्चिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे कौन है? शिव या अंशु अग्रवाल या नीलम या शंभू, ये जो अग्रवाल हैं, आज से सरवन अग्रवाल, ये इनके बारे में पहले से भी सेक्स रैकेट की बात आती है। पटना में सेक्स रैकेट, रसूखदार और हॉस्टल वाले लगभग जाइए बोरिंग रोड, जाइए जहां हॉस्टल है। मैंने यह सवाल पहले भी उठाई कि बच्ची सुरक्षित नहीं है किसी की। जब कुछ दिन पहले वो एक भाड़ा के घर में रहते थे, आज 23-24 हॉस्टल उनको कहां से आ गया? क्या जादू मंत्र था? क्या ऊपर से आ गए? शंभू अग्रवाल और बेटी के फुटेज क्यों नहीं देखे जा रहे हैं? मोबाइल में क्या बेटी किसी से बात करती थी? क्या मोबाइल में किसी और का फोन आता था? वो उनका कोई ये नहीं। सामाजिक संगठन के लोग क्या करेंगे जाके? बेटी का मतलब कोई जात थोड़ी है। ये जितने बेटी का बलात्कार हुआ खगड़िया में, वहां क्यों नहीं गए गिरिराज दास? कितना कर्महीन वो हैं, संस्कारहीन वो हैं। तो पता चलता है जब बेगूसराय में बेटी के साथ बलात्कार होता है, घटना घटती है, वहां वो नहीं जाते हैं। इसलिए गिरिराज दादा खाली मियाँ मियाँ करने से, मियाँ को गरियाने से आपकी दुकान नहीं चलने वाली। समाज को बचाइए, और औकात और हिम्मत है ना तो जहानाबाद की बेटी से का सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। और आप कितने संस्कार विहीन है कि जहानाबाद में रह के बेटी के घर पर नहीं गए। ये मेरी बेटी है, मैं न्याय दिला के रहूं।